रहमतुल लिल आलमीन रसूल सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाब क़ौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लअन्ना ज़िक्रुहु व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। पहली बात तो यह है कि हमारे मौलाना गज़नफ़र नवाब साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं और ये मजलिस पढ़ना इन्हीं को थी, मगर हमारे कुछ बाहर के दोस्त अहबाब हैं जो मैं नहीं जा पाया इस साल बाहर, तो उन लोगों की ख्वाहिश ये हुई कि आप एक मजलिस जो है वहीं से हम आपको सुन लेंगे, तो इसलिए मैंने जो है ये ज़रूरत की कि दो मौलवियों के दरमियान में अपने घर में मजलिस पढ़ रहा हूँ। मगर ज़ाहिर है कि बीमारी का मसला भी है और ये मसाइल अजीब व गरीब होते हैं कि इंसान कहाँ जाए और क्या करे। मगर ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब न किसी के रोकने से रुका है और न कोई उसको रोक सकता है। बीमारियों का दम निकल जाता है दर अली पे आके। अली के दर पे आके कोई बीमारी नहीं रहती है। अगर इंसान ये सोच के आए कि दर अली पे शिफा मिलती है तो बीमारी खुद ब खुद भाग जाती है। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो हैं जिनका नाम ही शिफा है, इनका नाम ही शिफा है। और अगर किसी को शिफा चाहिए है तो वो दर अली पर आए। पैगंबर ने ये नहीं कहा बल्कि फरमाया कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। रसूल ने ये फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर आपको कहना ही था तो ये कह देते कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो नमाज का जिक्र करके। आपको कहना था तो ये कहते कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो रोज़े का जिक्र करके। आपको कहना था तो ये कहते कि अपनी मजलिसों को जिक्र दो ज़ीनत दो हज का जिक्र करके। क्या हज का जिक्र करना इबादत नहीं है? क्या नमाज का जिक्र करना इबादत नहीं है? क्या रोज़े का जिक्र करना इबादत नहीं है? ए परवरदिगार, अपने रसूल से ये कहलवा देता तो सारे मुसलमानों में इत्तेहाद भी रहता और मजलिसों में सब आ भी जाते, मजलिसों में सब आ भी जाते, कोई इख्तलाफ भी ना होता। क्योंकि मजलिस में जिक्र नमाज हो रहा है, नमाज से तो किसी का इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो हाथ खोल के पढ़े या हाथ बांध के पढ़े। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। अगर ये कहा जाता कि अल्लाह के रसूल आप ये कहते कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो नमाज के ज़िक्र से, तो तमाम आलम इस्लाम मिल्लत मुस्लिमा तमाम मसलक के लोग एक जगह जमा हो जाते। आपने ये कह दिया होता रोज़े का जिक्र करो। कुरान में भी तज़किरा रोज़ा भी है, तज़किरा नमाज भी है, तज़किरा हज भी है, तमाम चीज़ें कुरान मजीद में है। और ये कुरान कोई हमारे आपकी किताब नहीं है बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है। और नाजिल करने वाला भी खालिक कायनात है। जिस पर नाजिल किया गया वह है मोहम्मद मुस्तफ़ा और जिसके लिए इरशाद फरमाया वह है अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। तो नमाज का तज़किरा न करके, रोज़े का जिक्र न करके, हज की बात न करके आपने फरमाया अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। इसका मतलब यह है कि रसूल जानते हैं कि किस चीज़ से किस चीज़ को ज़ीनत मिलती है। रसूल को मालूम है कि किस चीज़ से किस चीज़ को ज़ीनत मिलती है। अगर ज़िक्र अली से ज़ीनत घर को मिलती है, हमारे घर में ज़िक्र अली तो हमारे घर को ज़ीनत, खाने काबा में ज़िक्र अली तो खाने काबा को ज़ीनत, मस्जिद नबवी ज़िक्र अली तो मस्जिद नबवी की ज़ीनत, बज़्म रसूल में ज़िक्र अली तो बज़्म रसूल की ज़ीनत। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर भी ज़िक्र अली होगा वहाँ पे ज़ीनत ही ज़ीनत होगी। सल्लल्लाहु मोहम्मद। और दूसरी बात यह है कि हर इबादत के लिए वक्त मुअय्यन है। क़िबला काबा मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम चाहें कि ज़ोहर और असर की नमाज वाजिब की नियत से पढ़ लें तो हुक्म ये आएगा कि आपकी नमाज क़ज़ा हो गई। हम चाहें सुबह की नमाज पढ़ लें तो हुक्म ये आएगा कि नमाज क़ज़ा हो गई। इसका मतलब यह है कि नमाज का अल्लाह ने वक्त मुअय्यन कर दिया। अल्लाह ने बता दिया कि मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त होगी, ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त होगी, असर की नमाज असर के वक्त होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे रसूल ने बताया कि इबादत करो मगर तरीक़े से करो। इबादत बेतरीक़ा अल्लाह को पसंद नहीं है। क़ज़ा नमाजें अल्लाह को पसंद नहीं है।
कज़ा रोज़े अल्लाह को पसंद नहीं है, कज़ा हज अल्लाह को पसंद नहीं है, तो इबादत का वक्त मुअय्यन करना इस बात की दलील है कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा पहले वक्त का पाबंद हो जाए, पहले वक्त का पाबंद हो जाए, और जब वक्त का पाबंद होगा तो खुद इबादत में लुत्फ आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। नमाज वक्त के अंदर है, रोज़ा वक्त के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइए कि मगरिब की नमाज में हम कौन सा सूरा पढ़ते हैं? क्या सूरह अलहम है ना। सुबह की नमाज में कौन सा सूरा है? का सूरह अलहम। मगरिब में कौन सी का सूरा? का सूरह अलहम। इसका मतलब ये हुआ कि सूरा चाहे वो मगरिब हो तो सूरह अलहम, इशा हो तो सूरह अलहम, ज़ोहर हो तो सूरह अलहम। इसका मतलब यह है कि सूरह अलहम में तब्दीली नहीं, और बगैर सूरह अलहम के नमाज नहीं। नमाज पढ़ने से पहले हमें तय करना है कौन सी नमाज पढ़ना है, और उस नमाज में यह भी तय करना है कौन सा सूरा पढ़ना है। अगर सूरह अलहम के अलावा कोई भी सूरा पढ़ा तो किसी मुज्तहिद से पूछ लीजिए कि क्या आपकी नमाज होगी, तो हर आलम यही कहेगा कि बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज नहीं होती। तो नमाज पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह जरूरी, बिस्मिल्लाह जरूरी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, इब्न अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह, या अली, आप सूरह अलहम कुरान की तफसीर बयान फरमाइए। ये नहीं कहा कि सूरह अलहम की तफसीर बयान फरमाइए, कहा कि आप कुरान की तफसीर बयान कीजिए। रावी कौन है? इब्न अब्बास, मोतबर रावी, मुक़द्दस रावी, मदीने के रहने वाले। जब कहा तो एक मरतबा मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ले गालिब ने अब जो तफसीर बयान शुरू की तो सूरह अलहमी पढ़ते पढ़ते पूरी रात तमाम हो गई। पूरी जब रात तमाम हो गई तो एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, इब्न अब्बास, जो कुछ भी पूरी कायनात में है वो सब कुरान पाक में है। जो कुछ भी पूरी कायनात में है वो सब कुरान पाक में है, और जो कुरान पाक में है वो सूरह अलहम में है। जो कुछ भी कुरान पाक में है वो सूरह अलहम में है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद में मौला कायनात फरमाते हैं कि ए इब्न अब्बास, जो कुछ सूरह अलहम में है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, और जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, और जो बाय बिस्मिल्लाह में है उसका नुक्ता खुद अली है। अल्लाह मोहम्मद। अब समझे कि हम सूरह अलहम को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अली का जिक्र करना होता है, और अगर अली न होते तो सूरह अलहम की न तफसीर बयान होती और न तारीख बयान होती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। अली ने बताया। तो नमाज में हम आ गए, नमाज में हम जो है वो सूरह अलहम पढ़ते हैं। मगरिब में हो तो सूरह अलहम, इशा में हो तो सूरह अलहम, ज़ोहर में हो तो सूरह अलहम, हदी है सफ़र में हो तो सूरह अलहम, सफ़र में हो तो सूरह अलहम। और नमाज कदा भी नहीं है, नमाज छुटती भी नहीं है, नमाज कदा भी नहीं है, नमाज छुटती भी नहीं है। आप बीमार हैं तो नमाज पढ़िए, आप हद यह है कि दरिया में डूब रहे हैं तो नमाज पढ़िए। अगर आप मुंह से नहीं कह सकते तो इशारा तो कर सकते हैं। तो अल्लाह ने अपनी इबादत को इतनी अहमियत दी कि बगैर नमाज के कोई अमल कबूल भी नहीं है। हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़ुबलत मा सिवा, जिसकी नमाज कबूल है उसका अमल कबूल है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी नमाज कबूल है, कौन सी नमाज फजूल है। तो इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए कौन सी नमाज कबूल है? तो आपने फरमाया कि जिस नमाज में हम आले मोहम्मद पे दुरूद है, जिस नमाज में हम आले मोहम्मद पे दुरूद है वो नमाज कबूल है। तो अब ये तय हो गया कि जहाँ जहाँ दुरूद होगा वो कबूल होगा। अब हम जब नमाज पढ़ के दुरूद भेज के बता देते हैं इधर दुरूद गया उधर कबूल हो गया।
तो नमाज भी जो कबूल होगी वो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में कबूल होगी। अब नमाज जो है वो मोमिन की मेराज भी है। नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। मोमिन को अगर मेराज में जाना है तो क्या करना है? मुसल्ले पे आना है। अच्छा, जब मुसल्ले पे आ गए तो मुसल्ले पे किससे आप बात कर रहे हैं ये बताइए। आप खड़े होगा, अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है, कोई भी नहीं है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा नहीं है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह है कि कोई सामे है जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जब मुसल्ले पे खड़े हो गए तो कोई सामे है जो आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सामे कोई और नहीं है बल्कि खालिके कायनात, मालिके कायनात, रब्बुल इज़्ज़त आपका सामे है। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ तू रहमान भी है और तू रहीम भी है। मालिके यौमेद्दीन, तू यौमेद्दीन का मालिक है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि वसल्लम, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अब अगर आप किसी गैर के पास गए, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं। अब समझे मेराज क्यों होती है? हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हम पहले गवाही देते हैं, हम ये कहते हैं तू रहमान भी है और तू रहीम भी है। तो मैं पूछूंगा परवरदिगार, या तू रहमान बन जा या तू रहीम बन जा। ये दो चीज़ें क्यों हैं कि मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ? या तो रहमान हो या तो रहीम हो। तो खुदा का जवाब यह आएगा, रहमान मैं पूरी कायनात के लिए हूँ, रहमान मैं पूरी कायनात के लिए हूँ और रहीम सिर्फ मोमिनीन के लिए हूँ। मोहम्मद रहमान सिर्फ है। अगर पानी गिरेगा तो योगी का बंगला भी डूबेगा, मोदी भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। पानी जो गिरेगा सबके मकान, चाहे वो शंकर राम का मकान हो या मोहम्मद कलीम का मकान हो या रहीम का मकान हो, है ना। पानी तो नहीं देखता है कि भाई किसका मकान है, मगर अल्लाह कहता है मैं रहमान सबके लिए हूँ, अनाज सबको दूंगा, राशन सबको दूंगा, जो चीज़ें पैदा होंगी सबको मिलेंगी, मगर आखिरत सिर्फ मोमिनीन की होगी। आखिरत में जन्नत में सिर्फ मोमिनीन जाएंगे। और क्यों जाएंगे? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हैं। जो अमीरुल मोमिनीन को मौला मानेगा वही जन्नत जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक यौमिद्दीन, या का नाबुदु व इय्याका इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे अल्लाह मैं मुझको रास्ता दिखा। बाज़ ने तर्जुमा किया है कि रास्ते पर बाकी रख, और बाज़ कहते हैं रास्ता दिखा। जो ये कहते हैं कि रास्ता दिखा, तो अगर नबी के भी यही कहा जाए कि न नबी ने रास्ता देखा था और न उम्मती रास्ता देख पाए। अगर तर्जुमा ये हो कि हमको रास्ते पर बाकी रख, तो रावी ने पूछा मौला ये बताइए कि इहदिना सिरात का मुस्तकीम का मतलब क्या है? तो आपने फरमाया कि वो हमारा रास्ता है, वो अली का रास्ता है, वो हसन का रास्ता है, वो हुसैन का रास्ता है। अल्लाह मोहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आखिर रख, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आखिर रख रास्ते पर। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारे लिए रास्ते मुअय्यन कर दिए। अब चाहे तुम इस पे चलो और चाहे इस पे चलो, चाहे तुम तबर्रा करो या तुम तवल्ला करो। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। बुरों को कहना क्या है? तबर्रा है। जो बुरा है तो बुरा ही रहेगा ना। ये थोड़ी ना कि कोई मुफ्ती साहब आ गए तो इसलिए बुराई ख़त्म हो गई, कोई मुज्तहिद आ गए तो बुराई ख़त्म हो गई। नहीं, जो बुरा है वो बुरा है और जो अच्छा है वो अच्छा है। इस्लाम का कानून बदलता नहीं है। जिसने इस्लाम के लिए अच्छाई की वो क़यामत तक अच्छा कहलाएगा, और जिसने इस्लाम के लिए बुराई की हमेशा वो बुरा कहलाएगा। जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, सलमान फारसी हो, अबू दर गफ़ारी हो, मालिक अश्तर हो, अब जितने सहाबा हैं इनका एहतराम इसलिए करते हैं कि आले मोहम्मद वाले थे, और जिन्होंने दर्द ज़हरा को जलाया वो लानती थे, लानती हैं, लानती रहेंगे। दर मोहम्मद
जो दरे अहले बैत पर लकड़ियाँ इकट्ठा करे उनसे मोहब्बत कौन करेगा भाई? बेवकूफ़ करेगा। जो खुद जहन्नमी हो उससे मोहब्बत कौन करेगा? क्या बेवकूफ़ करेगा जिसके अक्ल ना हो। जिसके पास अक्ल होगी हमेशा वो अच्छों से मोहब्बत करेगा, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी हमेशा बुरों से मोहब्बत करेगा। अब ये ना कहिएगा कि बदमे रसूल में बैठते थे। अमा बदमे रसूल में तो अबू जहल और अबू सुफियान भी बैठता था। मोहम्मद वो तो बदमे रसूल में थे। बदमे रसूल में तो क्या मतलब है? मुनाफिकत भी तो करते थे। सूरा भी तो आया, इज़ा जाकर मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। आपके बाद लोग आते हैं और आगे कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और कुरान कहता है झूठे हैं। कुरान कह रहा है कि रसूल ये झूठे हैं। तो इसका मतलब यह है कि झूठों पर लानत करना इबादत है। झूठों पर लानत करना इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने, रसूल ने झूठों पर लानत करने के लिए सच्चों को इकट्ठा किया। अल्लाह ने इकट्ठा किसको किया? कि सच्चों को किया। क्या वो सच्चे कौन है? क्या हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा अल्लाह मोहम्मद। सच्चों को इकट्ठा किया झूठों पर लानत भेजने के लिए। इसका मतलब यह है कि झूठों पर जब लानत भेजिए पहले आप सच्चे कहलाइए। किसी का हक न मारिए, किसी की गीबत न कीजिए, किसी पर तोहमत न लगाइए, किसी को बुरा न कहिए। जब तो आप सच्चे कहलाएंगे। आले मोहम्मद का हक खाते रहिए, अपने आप सच्चे कहलाइए। ये कोई बात नहीं, उसल बात है। मोहम्मद आले मोहम्मद। मुबाहिला में यही तो हुआ ना। नसराना नजरान से मुबाहिला हुआ। मदीने में वो मस्जिद मुबाहिला आज भी मौजूद है। जो लोग भी गए हैं सभी लोग जाए, ज़्यादातर लोग हमारे मौलाना हैं, हमारे आका हज करने गए हैं, मौलाना तफसीर साहब भी गए। मदीने मुनव्वरा में मस्जिद है, मस्जिद मुबाहिला, उसका नाम ही मस्जिद मुबाहिला। जहाँ पर मुबाहिला हुआ था, मुबाहिला नमाज पढ़ने रसूलुल्लाह लेके नहीं गए थे, रोज़े के लिए लेके नहीं गए थे, झूठों पर लानत के लिए गए थे। इसका मतलब यह है कि झूठों पर लानत करना सुन्नत रसूल है। झूठों पर लानत करना सुन्नत रसूल है। रसूल अल्लाह किसको ले गए? सच्चों को ले गए। वो सच्चे थे कौन? कहा खुद रसूल थे, रसूल के दामाद थे, रसूल की बेटी थी, रसूल के नवासे थे। इसका मतलब यह है कि मदीने में अगर कोई सच्चे थे तो भाई ये थे। जो सच्चे थे उनको नबी लेके आए थे। बता दिया कि जब भी मुकाबला झूठों का होगा तो वहां पे सच्चे आएंगे। ए परवरदिगार, आज तो आले मोहम्मद नहीं है, हम कैसे पहचाने कि आले मोहम्मद का? सच्चों का तस्करा करके देख लेना। अगर चेहरे बिगड़ जाए तो झूठे हैं। मोहम्मद अगर चेहरे बिगड़ जाए तो झूठे हैं, और चेहरे खिल जाए तो सच्चे हैं। तो सच्चों का तस्करा ना करे तो किसका करे? अच्छा भाई, तस्करा किसका किया जाता है? कि जिनको रसूल अल्लाह ने बताया, मैदान में दिखाया, ज़बान को चुसाया, नाका बन गए, नमाज को रोक दिया, जन्नत से लिबास मंगवा लिए, जन्नत में खाने चले गए, नाका बन के बताया ये सच्चे हैं, ज़बान चुसा के बताया ये सच्चे हैं, मैदान गदीर में बुलंद करके बताया ये सच्चे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मैदान गदीर में बुलंद किया, दिखाया ये सच्चे अली हैं। नाका बने हसन हुसैन का ये सच्चे हैं। दरे ज़हरा पे सलाम करके बताया अस्सलामु अलैका अहलल बैत, ये है सच्चे। आप मुझे बताइए, मदीने में किसी घर पे रसूल अल्लाह ने सलाम किया? रसूल अल्लाह ने किसी घर पे सलाम किया तो तारीख लिखती है सिवाय दरे अहले बैत के किसी दर पे सलाम नहीं किया। तो ये सुन्नत पैगंबर है, दरे अहले मोहम्मद पे सलाम करना। अब अगर हम जाके दरगाह करबला में एहतरामन अपना सर झुका ले तो ये बिदत नहीं है, सुन्नत पैगंबर है। अल्लाह दर मोहम्मद आले मोहम्मद। सर झुकाना, सलाम करते थे। मदीने में बहुत से घर थे, मगर दर पे जाते थे आले मोहम्मद, शहजादी ज़हरा के घर पे जाते, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत, ए अहले बैत तुम पर मेरा सलाम हो। अरे नाका किसके लिए बने भाई? मदीने में नाका किसके लिए बने? रसूल।
देखिए, रसूल अल्लाह का नाका बनना बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम शबी बनाते हैं। शबी का बनना भी सुन्नत रसूल है। ऊँट की सभी बनना, घोड़े की सभी बनना। रसूल अल्लाह जब नवासों ने कहा कि नाना मदीने के बच्चों के पास सवारियां हैं, हमारे पास सवारी नहीं है, तो फौरन खातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा यासीन मुजम्मिल वो नबी एक मर्तबा नाका बन गए। और जब नाका बन गए तो नवासे सवार हो गए। जब सवार हो गए तो साहबियों ने बढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह क्या खूब सवारी है। नबी ने कहा कि क्यों कहते हो क्या खूब सवारी है, ये क्यों नहीं कहते क्या खूब सवार है। सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि, ये कहो क्या खूब सवार। आपने फरमाया ये क्यों नहीं कहते क्या खूब सवार हैं। इसका मतलब यह है कि नबी चाहते हैं कि हसन हुसैन के फजाइल बयान हो, सुनने वाला नबी हो, फजाइल हसन हुसैन के हों। इसीलिए हम मजलिसों में यही करते हैं कि सुनने वाले सामीन होते हैं, जिक्र अहले मोहम्मद होता है। अल्लाह मोहम्मद हसन हुसैन है, कहा ये क्यों नहीं कहते कि क्या खूब सवार है। अच्छा ये बात हो गई। अब यही हसन हुसैन वालदा से कहते हैं, वादरे गिरामी मदीने के बच्चे लिबास पहनेंगे, हमारे पास लिबास नहीं है। हमारी माँ बहनें होती क्या करती, दर्जी के यहाँ जाती, पहले उससे पहले जाती दुकान पे कपड़ा खरीदती। जन्नत की शहजादी जो जन्नत की रहने वाली ज़मीन पे है, वो कह रही कि बच्चों तुम सो जाओ, सुबह खैयात कपड़े लेके आएगा। मैं कहूँगा हे रसूल की बेटी, आप किस दुकान से कपड़ा लेने गई थी, किस दर्जी को दे के आई थी। तो कहा कि देखो मैं हूँ अल्लाह की कनीज, मैं जो कहती हूँ वही इलाही से कहती हूँ। मैंने कह दिया कि दर्जी आएगा तो अब जन्नत का जिब्राइल भी आएगा तो दर्जी बन के आएगा। अल्लाह मोहम्मद यही है ना, जन्नत का दर्जी, जन्नत का जिब्राइल आया दर सैयदा पे। कौन होगा खैयात, मैं दर्जी हूँ, हसन हुसैन के कपड़े लाया हूँ। आप मुझे बताइए कि ये शरफ आज तक किसी को मिला है कि जन्नत से कपड़े आए कहीं, जन्नत से कपड़े आ रहे हैं। किसके लिए, हसन हुसैन के लिए। अब यही रसूल जो हैं एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज भी वाजिब होगी, रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नमाज हो रही है। एक मर्तबा हसन हुसैन आए, सवार हो गए आगे। अब जब सवार हो गए तो एक मर्तबा सहाबियों ने देखा कि रसूल अल्लाह अपना सर सजदे से उठा नहीं रहे हैं, तो कितनों की नमाज इसी चक्कर में टूट गई। कभी उठते थे, कभी बैठ जाते थे। जब देखा कि तुलानी सजदा हो गया तो लोगों ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह आपने इतना तुलानी सजदा क्यों किया। तो आपने फरमाया ये हुक्म खुदा था, क्योंकि हुसैन सवार थे। अब समझे एहतराम हुसैन है या एहतराम सजदा है। अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल अपने सजदे को तूल दीजिए। तूल कहते हैं देर तक रुके रहिए। नमाज के कुछ शरायत है, हर चीज के शरीयत पे शरायत है। अगर बहुत तूलानी सजदा हो गया तो दूसरों को जहमत हुई, और जब दूसरों को जहमत हुई तो आपकी नमाज खुद ब खुद चली गई। अरे खातिमुल मुरसलीन की नमाज है, जो नमाज लाया था उसकी नमाज है। या नबी खुदा, पीछे बहुत से सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हुई होगी। कहा कि देखो सब परेशान होते रहे, मेरा हुसैन परेशान ना हो। अल्लाह मोहम्मद सब परेशान हो, हुसैन मेरा है। जब तक कि खुद से ना उतर जाए सजदे से सर ना उठाइएगा। ये नमाज हो गई। अब आ जाइए रोज़े के ऊपर, फाके पे फाके हो रहे हैं। हसन हुसैन भूखे हैं, जन्नत के शहजादे भूखे हैं, मालिक जन्नत भूखे हैं, जन्नत की शहजादी फातिमा भूखे हैं,
अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब भूखे हैं। भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब है, शरीयत का हुक्म यही है। भूखे को खिलाओ, यह न देखो कि मजहब क्या है, ये देखो कि वो इंसान है या नहीं है। नहीं, इस्लाम कहता है इंसान नहीं, अगर जानवर भी है तो वो भी भूखा न रहने पाए। जानवर नहीं बल्कि नजीस जानवर है, वो भी भूखा न रहने पाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। ये इस्लाम की शरायत है, ये इस्लाम के शरायत है। अगर नजीस जानवर है, जैसे नजीसुल ऐन कहते हैं, वो भी अगर भूखा कुत्ता जैसे सुअर है, उसी जुमरे में काफिर भी आता है। कुत्ता सुअर नजीस जानवर है, आप छू जाएं तो नजीस, वो आपसे छू जाए तो नजीस। तो वो नजीस जानवर अगर भूख प्यासा है तो शरीयत कहती है कि वजू ना करो, पानी उसको पिला दो। अरे इतनी अच्छी शरीयत को इन मुसलमानों ने कैसा बर्बाद कर दिया। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है शरीयत। रोजे पे आ जाइए, रोजे पर रोजे हो रहे हैं। एक मरतबा रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन ने देखा कि हमारे नवासे, हमारा दामाद, हमारी बेटी रोज़े पे रोज़े रख रही है ना। अब रोज़े पे रोज़े रखा, खाना कहाँ से आया? जन्नत से आया। जन्नत से खाना आना मोजज़ा है, क्योंकि ना जन्नत का उसके बाद खाना आया और ना उससे पहले आया होगा। इधर जन्नत से खाना आया, उधर कुरान में खुदा ने शुक्रिया भी अदा किया। खुदा ने कुरान में क़िबला काबा मौजूद है, सूरह दहर में युतीमून ताम अला हुब्बिल मिस्कीन व यतीमा वल असीरा। अल्लाह दर मोहम्मद। अल्लाह की राह में खाना खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? नाम बताया। यतीमों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं। कौन खिलाते हैं? मौलवी मुश्तहिद नहीं, मक्के वाले मदीने वाले नहीं, अली और औलाद अली खिलाते हैं। ए आले मोहम्मद, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। यतीमून अत्ताम अला हुब्बिल मिस्कीन व यतीम वल असीरा। यतीमों को खाना खिलाते हैं और किसको? असीरों को खाना खिलाते हैं। हम खाना खिलाते हैं। फिर कौन? आले मोहम्मद खाना खिला रहे हैं। खुदा शुक्रिया भी अदा कर रहा है और खुदा कह रहा है कि ये हैं अहले बैत। पहले खाना नाजिल किया और उसके बाद में सैयदा ने रोटियां भिजवा भी दी। आपने गौर नहीं किया, उधर से खाना आया, इधर से रोटियां गई। कुरान कहता हर जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। एहसान का बदला ये है कि एहसान से अदा करो। अल्लाह ने आले मोहम्मद पे एहसान किया। आले मोहम्मद ने कहा, ए परवरदिगार, अगर तूने जन्नत से खाना भेजा है तो यहाँ से भी खाना वहाँ जाएगा। अल्लाह दर मोहम्मद आले वहाँ से भी खाना आया और यहाँ से भी खाना गया। मना कर देते? नहीं, क्योंकि ज़हरा के हाथ की पक्की हुई रोटियाँ हैं। अब लोग कहते साहब वो तो अहले बैत थे, हमें तो घर में फिज़्ज़ा भी तो है। अगर अहले बैत थे, घर में कलीद भी तो है। जब खाना जन्नत से आया तो जब ज़हरा रसूल अल्लाह को दावत दी कनीज ने, तो जन्नत से खाना उसके लिए भी आया। अगर आप अपना किरदार ऐसा बना लें तो ये ना कहिए बैत के लिए आया, आप ऐसा किरदार बनाओ कि आपके लिए भी आया। सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। कनीज के लिए भी आया खाना। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि नमाज हो या रोज़ा हो या हज हो या ज़कात हो या खुम्स हो या जिहाद हो या तवल्ला हो या तबर्रा हो, ये सब जो है फ़ुरूए दीन में है। फ़ुरू और उसूल में फ़र्क समझ लीजिए, बात तमाम करूँ। फ़ुरू उसे कहते हैं कि जो मुझको करना है और उसको कबूल करना है, और उसूल उसको कहते हैं कि हमको कबूल करना है, वो भेजे हम कबूल करें। नमाज हमको पढ़ना है, कबूल उसको करना है। रोज़ा हमको रखना है, कबूल उसको करना है। हज हमको करना है, कबूल उसको करना है। ज़कात हमको देना है, कबूल उसको करना है। इसीलिए हम कहते हैं नमाज पढ़ता हूँ 3 रकअत मगरिब वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए। अल्लाह से कुर्बत हासिल कब होगी?
जब हम मुसल्ले पे जाएंगे, जब नमाज पढ़ेंगे, जब नियत करेंगे, तो इधर नियत की कुर्बतन इल्लल्लाह, कबूल करना उसको है, पढ़ना हमको है। अल्लाह मोहम्मद रोजा रखता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, हज करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, ज़कात देता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, खुद निकालता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। सारी इबादतें अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए है। सारी इबादतें अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए है। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो अल्लाह के करीब पहुंच जाए और रसूल अल्लाह से कोई ये पूछे कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि मेराज में आपने किससे देखा, आपने किस लहजे में बात की, आपके पुष्प पे किसका हाथ आया, तो जमीन पर नबी ने फरमाया कसम खुदा की, देखता क्या, जिधर देखा अली अली देखा। देखता क्या, जिधर देखा अली अली देखा। क्या लहजा किसका था, क्या वो अली का था। हाथ किसका था, क्या वो अली का था। अब मुझे कहने दीजिए, अली का हाथ नहीं था बल्कि खुदा का हाथ था। इसलिए खुदा ने कहा अली का हाथ यदुल्लाह है, अली की आंखें ऐनुल्लाह है, अली की ज़बान लिसानुल्लाह है, अली का दोस्त रहमतुल्लाह है, अली का दुश्मन लानतुल्लाह है। अल्लाह मोहम्मद है ना। आंखें अली की, खुदा कह रहा मेरी आंखें हैं। हाथ अल्लाह अली का, अल्लाह कह रहा मेरा हाथ है। ज़बान अली की, खुदा कह रहा मेरी ज़बान है। दोस्त अली का, खुदा कह रहा है मेरा दोस्त है। अब जितने दोस्त अली के हैं सब खुदा के होंगे, और जितने दुश्मन अली के हैं सब खुदा के दुश्मन हैं। अल्लाह मोहम्मद सीधा फलसफा है। अली का दोस्त अल्लाह का दोस्त, अली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। अब अजीज़ान मोहतरम, अगर आप अली से दुश्मनी रख रहे हैं तो दुश्मनी महदूद अली तक ना होगी बल्कि खुदा तक जाएगी। और जो अल्लाह का दुश्मन होगा वो कलमा पढ़े या कलमे को खा भी जाए, वो मुसलमान नहीं होगा। अल्लाह मोहम्मद मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि वो अली से मोहब्बत नहीं है, इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता है। अली का दोस्त अल्लाह का दोस्त, अली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। तो अजीज़ान मोहतरम, यही तो मजलिस से पढ़ा जाता है कि अली से दोस्ती रखिए, यहाँ भी काम आएगी वहाँ भी काम आएगी। हमारे लखनऊ किसी शायर ने कहा था कि डर था मुझको कब्र में जब तक ना आए थे अली, डर था मुझको कब्र में जब तक ना आए थे अली, और अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। है देखिए अली की मोहब्बत कहाँ काम आई, कब्र में काम आई। डर था मुझको कब्र में जब तक ना आए थे अली, अब फरिश्ते डर रहे हैं गुफ्तगू करते हुए। इसका मतलब यह है कि कब्र के अंधेरों में अगर कोई काम आएगा तो वह मेरा मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आएगा। तो भैया मेरा तो अकीदा ये है कि भाई मैं मौला अली से मोहब्बत करता हूँ, साफ़ सुथरी बात है, और अली के दुश्मनों की मोहब्बत न रखता हूँ और न रखने को कहता हूँ। जो रखेगा वो यहाँ भी खसारे में हो, वहाँ भी खसारा है। अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद। दोस्ती रखिए तो मौला अली से रखिए, जिसको रसूल अल्लाह ने हाथों में उठाया, गदीर में दिखाया, वो है अली। और अली ही तो इस्लाम की जीनत का नाम भी है। अली तो फजीलत का जीनत हैं। खैबर में हैं तो अली हैं, खंदक में हैं तो अली हैं, ओहद में हैं तो अली हैं, बद्र में हैं तो अली हैं, काबे में हैं तो अली हैं, कुरान में हैं तो अली हैं, तौरेत में है तो अली हैं, ज़बूर में है तो अली हैं, इंजील में है तो अली हैं, मैदान में है तो अली हैं, घर में है तो अली हैं, बिस्पर में है तो अली हैं, मेराज में है तो अली है। तो शायर कहता है हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। मोहम्मद हर जहाँ अली मिलेंगे, हर मंजिल पे मौला अली से साबित होगा। और ये मुश्किल कुशा हैं। लोग कहते थे मजलिसें कम हो गई, अमा जिसने मजलिसें नहीं की उसने नुकसान तो अपने ही किया है, इसमें किसका क्या गया बताइए आप।
जन्नत वाले घर में आपके आते नहीं आ पाए। अब साल भर इंतज़ार कीजिएगा, जब मुश्तहिद कहेंगे तो कीजिएगा। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुश्तहिद कहेंगे जब अलम उठाइएगा। नाली आपकी फर्श अदा के मोहताज अहले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद के मोहताज हैं, हम फर्श अदा के मोहताज हैं। शायर ने कहा कि अपनी सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद पर कि मजलिस हुसैन फर्श अज़ा अज़ादारी सैयद शुहदा ये हमारे लिए है और हम इसके मोहताज हैं। हमारी हयात भी इनके लिए है। हम जिंदा हैं तो मोहब्बत अली पे जिंदा हैं और हमें यकीन है कि जन्नत में ले जाने वाले मोहम्मदो वाले मोहम्मद हैं, क्योंकि रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत। जन्नत के सरदार कोई और नहीं है बल्कि हसन और हुसैन है। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। और अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग। नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। और इतनी दौलत भी कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शय का आज़ादार लुटा देता है, जितना एक शय का आज़ादार लुटा देता है। और बच्चे सो जाते हैं जब तक के अज़ा खानों में जिब्राइल आके उन्हें पर की हवा देता है। अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है आज़ादारी, ये है सैयद शुहदा। गम न रोके से रुका है। आज़ादारी के बारे में तो बहुत कुछ है, मगर वक्त नहीं है तो बयान करता किस किस दौर में इसी हिंदुस्तान में कैसी कैसी आज़ादारी हुई है। इसी हमारे मुल्क में ये यजीदी हुकूमत, हम तो कहते हैं ना मोदी की हुकूमत है ना योगी की है, बल्कि यजीदों की हुकूमत है। और जो इनका हिमायत करे वो भी यजीदी है। जो हुसैन के दुश्मनों से मिल जाए वो भी दुश्मन है। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। इसको हमेशा याद रखिएगा। ये लाइफ में ली जा रही, समझ लीजिए आप। जो बात कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस वक्त यजीदी दौर है। अब देखना ये कौन हुसैनी है, कौन हुसैन वाला है। बस ईज़ान मोहतरम जहमत तमाम की आपकी कि इस इस्लाम को फैलाने के लिए आले मोहम्मद आए और इस्लाम को बचाने के लिए भी आले मोहम्मद आए। अली इब्न अबी तालिब ने इस्लाम को फैलाया और हुसैन इब्न अली ने इस्लाम को बचाया। इसीलिए कहा है कि इस्लाम के दावन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रब यदुल्लाही सजदा शब्बीरी, एक हुसैन की ज़रबत, एक अली की ज़रबत थी, एक हुसैन का सजदा था जो करबला के मैदान में। अजीज़ों सबके सर तो उठ जाते हैं, हम सजदा करते हैं हमारा सर उठ जाता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं हम सर से उठा लेते हैं, पर एक ऐसा सजदा है जो क़यामत तक खुद ना उठा। एक ऐसा सजदा था दुनिया इस्लाम में जो खुद ना उठा, बल्कि शिम्र मलून ने हुसैन के गले पे खंजर चला। हुसैन इब्न अली के गला शहीद हो गए। शहजादी ज़ैनब देख रही थी मेरा भैया कुर्बान हो रहा है, मेरा भैया के गले पे खंजर चल रहा है। एक मर्तबा एक आवाज़ ज़ैनब की जब कान में हुसैन की पहुंची तो फरमाने लगी बहन ज़ैनब खेमे में चली जाओ। खुदा आप सबको करबला मोहल्ला जाना नसीब करे। आप ज़रूर करबला मोहल्ला जाएं, जाके देखिएगा जहाँ पे गंजे शहीदा है उसी से कुछ मकाम पे अहले बैत के खेमे थे, अब तो वहाँ पे बाकायदा मकान बन गए हैं। और वहीं पे हुसैन इब्न अली जहाँ पे शहीद हुए थे रासुल हुसैन कहलाता है। अजीज़ान मोहतरम, अब जो हुसैन के कान में ज़ैनब की आवाज़ पहुँची, कहा बहन ज़ैनब तुम क्यों निकल आई, ए बहन ज़ैनब तुम खेमे में चली जाओ, अरे करबला में क़यामत आ गई। ज़ैनब नहीं गई बल्कि क़यामत आ गई। एक मर्तबा शिम्र मलून चला। रो लीजिए, ये सोच के रोइए, रहे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे मेरे मौला। सलाम आखिर है ए नबी के नवासे हम आपकी खिदमत न कर सके, ए मेरे मौला हुसैन हम जुलूस न निकाल सके, ए मौला उन हुकूमतों को नहेस नाबूद कर दीजिए। जन्नत से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वह मुसीबता। अब कौन है जो हक़ रिफ़ाक़त करे अदा,
1900 है जख्म तेरे जाग जाग पर। अरे ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। अजीज़ो हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। बाद कत्ल हुसैन खेमों में आग लगा दी गई। लुटा हुआ काफिला चला, कूफे होता हुआ शाम पहुंचा। शाम में जनाब सकीना भी सो गई। एक मर्तबा लुटा हुआ काफिला जब मदीने पहुंचा तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए बशीर, अरे जाके मेरे आने की इत्तला, ए बशीर मेरे आने की इत्तला मदीने में कर दो। अजीज़ों, जो लोग सफ़र पे जाते हैं उनसे पूछिए कि जब इंसान अपने वापस वतन आता है तो कितना शौक बड़ा हुआ होता है। मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, मैं अपने वतन पहुंच जाऊंगा। सैयद सज्जाद ने बशीर से कहा, बशीर जाके मदीने में सुना दे कि आले मोहम्मद लुट के आ रहे हैं, आले मोहम्मद का खैर लुट गया। बशीर एक मर्तबा पहुंचा मदीने में, बनी हाशिम के महल्ले में। ए बनी हाशिम के जवानों, हुसैन करबला में मार डाले गए, अली अकबर मार डाले गए, आना मोहम्मद मार डाले गए। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। बस इज़ाने मोहतरम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। एक मर्तबा एक छोटा सा बेटा था, अब्बास इब्ने अली का था। दौड़ता हुआ फजल आया, हाथ में बशीर के आलम देखा। फजल ने आगे फरमाया, ए बशीर, अरे मेरा बाबा, ए बशीर, अरे ये आलम तो मेरा बाबा उठाता था। अरे मेरे बाबा के हाथ में आलम था, मेरा बाबा आलम ले। इतना सुनना था। बशीर समझ गया कि अब्बास का बेटा है, अब्बास का लाडला है, फजल नाम है। एक मर्तबा कहा, बेटा बेटा जरा मस्जिद नबवी तो आ जाओ। एक मर्तबा बशीर मिंबर पे गया, अभी मुसीबतें बयान कर रहे थे, क्या देखा कि एक ज़ईफ खातिन खड़ी हुई। कहे, बशीर ये बता कि मेरा बेटा पहले मारा गया या हुसैन? जब ज़ईफा ने कहा, ए बशीर मुझे ये बता दो मेरा बेटा पहले मारा गया या हुसैन मारे गए? बशीर कहता है, मैंने कहा अरे माँ का दिल है, अरे माँ का दिल है, अरे माँ तड़प जाएगी इसलिए न बताया। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, ए अली, अब्बास ने वफा न की। अब बशीर कहते हैं, बीबी जब तक कि अब्बास जिंदा रहे हुसैन पे कोई हमला ना हुआ, इधर अब्बास दुनिया से रुखसत हुए। भाई इतना सुनना था कि एक मर्तबा बीबी का काम यह था कि जन्नतुल बकी में जाती थी। ये जन्नतुल बकी वो है जो मदीने में जहाँ कब्रें तमाम मासूमीन की हैं। एक मर्तबा जन्नतुल बकी में जाती थी, 4 कब्रें बनाती थी और एक एक कब्र कहती थी, ए बेटा मैं तुम पे नहीं रहूँगी, ए मेरे लाल मैं तुम पे नहीं रहूँगी। और बनाते बनाते एक मर्तबा हुसैन की कब्र बना के कहती थी, ए मेरे हुसैन, अरे मैं तुझ पे रहूँगी इसलिए कि तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं है इसलिए मैं तुझ पे मातम करूंगी। अभी रो रही थी, एक दिन आई तो क्या देखा कि अब्बास की कब्र पे बैठी हुई एक बीबी बैठी हुई रो रही है। उम्मुल बनीन कहती है, बीबी अरे आप अपने बच्चे की कब्र पे जाके रोइए, अरे ये तो मेरे बेटे अब्बास की कब्र है। कहा, उम्मुल बनीन, मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा, ए उम्मुल बनीन, अरे तुम मेरे लाल का मातम करो, मैं तेरे लाल पर रोती रहूंगी। ए उम्मुल बनीन, क़यामत तक अब्बास तमाम मोमिनीन मोमना जहाँ इनकी जान माल की हिफाज़त फरमा। ए मेरे महबूब जो बीमार शफ़ा काबिला इनायत फरमा। ए मेरे महबूब जो मखरूज़ व क़स्द फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नेस्त नाबूद कर, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजिल फरमा। एक सूरह फातिहा मरहूम नक़ी हुसैन, नादर खां, मेहंदी रज़ा खां, जियो मियाँ और तमाम मरहूमीन के नाम